अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। तो दोस्तों आज बात करेंगे थोड़ी बहुत अभिषेक सिंघल के बारे में, अर्पित सिंघल के बारे में, थोड़ी बहुत उनके बारे में बात करेंगे और प्लस थोड़ी बहुत आपको हिडन नॉलेज देंगे और बाकी आपकी जो भी क्वेरी होगी उसे सॉल्व करेंगे। और भी काफी सारे टॉपिक्स हैं जो आपको सुनने में अच्छा भी लगेगा और हिडन नॉलेज होगी सारी इस पूरे वर्ल्ड की। जो भी 1% जो बुद्धिजीवी है पूरे वर्ल्ड में, 1% पीपल जो है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनकी बातें हम आपसे करेंगे और 99% को हम नहीं करेंगे क्योंकि आपको हमें 90% से उस 10% में ले जाना है। इसलिए हम आपको सारी हिडन नॉलेज देते हैं जो इस पूरे वर्ल्ड में छुपी हुई है। जितने भी हमने लाइव सेशन करे हमने आपको सारी वही नॉलेज दी होगी जो इस पूरे वर्ल्ड में छुपी हुई है। हमने आपको कोई भी गूगल या यूट्यूब से सर्च करके ये सब चीजें नहीं दी होगी, ये सब काम हमारा नहीं है। हमने जो भी सीखना है ईश्वर से वही आपको बताना है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था अभिषेक सिंघल के बारे में, अभिषेक सिंघल के बारे में मैंने लाइव सेशन में बताया था कि 25 अगस्त का जो लाइव सेशन था हमारा 25 अगस्त का, तो वो काफी अच्छा लोगों ने पसंद भी किया था और काफी लोगों ने देखा उसको। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अभिषेक सिंघल की मैं पावर्स बंद कर रहा हूँ, उसकी जो भी ड्रीम्स प्रेडिक्शंस देखने की पावर्स है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ईगो और घमंड आ गया था। कुछ ईगो घमंड की वजह से मैंने उसकी पावर्स बंद करनी थी। तो मैंने 25 अगस्त को आप सबको ओपनली चैलेंज करके, मतलब चैलेंज नहीं, एक वैसे बता दिया था कि हम लोग अब अभिषेक सिंघल का थोड़ा सा ईगो घमंड तोड़ेंगे। तो दोस्तों आज तक का आप देख लो, उसके बाद ना ही वो कोई प्रेडिक्शंस कर पाया। अगर उसने कोई प्रेडिक्शंस करी भी अभिषेक सिंघल ने तो वो सारी की सारी गलत साबित हुई है। किसी का भी कोई प्रॉपर राइट रिजल्ट नहीं आया। जो भी उसने प्रेडिक्शंस करी उसका सबका मैंने आपके सामने खुलासा कर दिया था। आप फेसबुक पेज पे जाके सारा देख सकते हो। ये तो वो उसकी पावर्स पूरी बंद पड़ी है और वो प्रेडिक्शन सब जितनी भी करेगा सारी गलत साबित होगी। पहले जो उसने करनी थी कर ली थी। जब तक उसका ईगो घमंड नहीं टूटेगा तब तक उसकी पावर्स नहीं खुलेगी। उसको एक उपाय करना पड़ेगा, तरीका होता है वो मैं बताऊंगा, उसके बाद उसकी वो पावर्स खुलेगी। उसके बाद वो दोबारा कर सकता है। अभी लास्ट टाइम उसने एक प्रेडिक्शंस करी थी फायर की, आग की, कि एक घर में आग लगेगी और उसकी जो न्यूज है वो उस पे, उसकी जो डिटेल्स है वो न्यूज पे आएगी। तो अभी उसने दिखाया कि इंडिया टीवी के न्यूज में उसकी डिटेल आई है। अभिषेक सिंघल ने आपको ये दिखाया। एक्चुअली में क्या था कि जो उसने प्रेडिक्शंस करी थी, तो आप लोग एक बार उसको ढंग से पढ़ना उस प्रेडिक्शंस को। वो भी प्रेडिक्शंस का जो रिजल्ट है गलत है। क्यों? क्योंकि अभिषेक सिंघल ने ये कहा था कि जो एक घर में आग लगेगी, यानी कि एक घर में बोला था उसने कि कहीं पर भी पूरे इस भारत के अंदर एक घर में आग लगेगी, जिसकी जो न्यूज है वो जो जिसकी जो डिटेल है वो न्यूज मीडिया पे आएगी। तो इंडिया न्यूज पे आया तो उसने वो दिखा दिया, जबकि एक्चुअल में वो पूरे 10-12 घरों में आग लगी इकट्ठे। तो ऐसा नहीं है कि एक घर में आग लगी है। तो उसने उसी को पकड़ के आपको उसका रिजल्ट दिखा दिया। जबकि आग तो डेली रेगुलर लगती है, लेकिन एक ऐसा बताना चाहिए कि आज अगले 10 दिनों में 100 से ज्यादा आग लगेगी या 15 दिनों में। जैसे मैंने आपको 18 अगस्त को बताया था, एक प्रेडिक्शन बताई थी कि ऐसे ऐसे होने वाला है। 18 अगस्त को शायद बताया था। तो उसमें 150 से 200 के आसपास आग लगी थी 10-12 दिन के अंदर। मैंने सारी डिटेल्स डाली थी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने आपको सारी वो वीडियो डाल दी थी जहां जहां आग लगी थी न्यूज मीडिया वाली। तो दोस्तों ये तो अभिषेक सिंघल जी की एक भी प्रेडिक्शन सच नहीं हुई 25 अगस्त के बाद से, जब से मैंने उनकी पावर्स बंद करी थी प्रेडिक्शंस देखने वाली। क्योंकि मेरे पे सुपर पावर्स जो मैंने आपको बताया था, जैसे मैं चैलेंज बोलता हूँ सबको बताता हूँ कि सुपर पावर टेलीकिनेसिस पावर्स है, मैं वो ये छोटे मोटे काम है कर सकता हूँ। तो दोस्तों उसकी पावर्स खुल जाएगी अगर वो उस उपाय को कर लेगा, उसका ईगो घमंड टूट जाएगा। तो ऑटोमेटिकली फिर आप देखोगे उसकी प्रेडिक्शंस फिर सच होनी साबित हो जाएगी। जो भी वो चाहता है, जो भी वो प्रेडिक्शंस करता है, ये तो अभी वो जितनी प्रेडिक्शंस करेगा सारी गलत साबित होगी ये। और बाकी अर्पित सिंघल जी को देख लो, जब से हम आए हैं, जब से हमने 1 अगस्त से हमने ज्वाइनिंग करी थी लाइव सेशन की, उसके बाद से अभिषेक सिंह उसको अर्पित सिंघल जी को देख लो, उन्होंने लाइव आना ही छोड़ दिया। बिल्कुल लाइव आना छोड़ दिया। क्योंकि अभिषेक सिंघल ढंग से जानता है कि द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम कौन है और उसके पास कौन सी पावर है, कौन से भगवान का आशीर्वाद है, क्या क्या शक्ति है उसके पास, वो सब कुछ अभिषेक सिंघल ढंग से जानता है। तो वो जो जानता है उसकी वजह से क्या है कि वो ना, उसने अपने भाई को बता दिया कि तू अभी मत जा लाइव वगैरह मत आ। तो अगर तू लाइव वगैरह आएगा तो तेरी सारी डिटेल द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम रवि का जो भी है वो आपको बता देगा, सारी डिटेल्स बता देगा पब्लिकली कि तूने क्या बताया, इसमें क्या सही है और क्या गलत है, ये है। तो दोस्तों उन्होंने बिल्कुल लाइव आना छोड़ दिया और काफी सारे जो ये है सुप्रीम वगैरह बनते हैं वो भी काफी गायब हो गया। और बाकी कमेंट्स में गलत गलत बातें लिखते रहते हैं हमें, क्योंकि चिढ़ते हैं सारे। उनको पता है कि ये जो रवि भैया है इसी को सारे फॉलो कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं वीडियो, और हम पे इतना लोग ध्यान नहीं दे पा रहे क्योंकि उनकी बातें आपको अब वैल्यू नहीं रहेगी जो वैल्यू पहले थी। ये है। स्टार्टिंग करते हैं एक एड से, एक छोटी सी एड से स्टार्टिंग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक एड आती थी माउंटेन ड्यू की। एक एड से स्टार्ट करते हैं कि आपको ये बताते हैं कि आपका माइंड कैसे डाइवर्ट किया जाता है। आज जो 1% बुद्धिजीवी होते हैं, जो 10% टोटल जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो आपको कैसे डाइवर्ट करते हैं। तो आपने एक ऐड देखी होगी अक्षय कुमार जी, सलमान खान जी की, कि डर के आगे जीत है। वो क्या करते हैं, पहाड़ से कूदते हैं और पहाड़ से कूदकर वो एक ट्रक के ऊपर कूद जाते हैं
और हम लोग वीडियो में यही चीज देखते हैं कि जो भी वो है अक्षय कुमार या शाहरुख, वो जो सलमान खान है, वो इतनी ऊंचे पहाड़ से कूदता है और कूद के एक ट्रक के ऊपर कूदता है, और हमें उसके बाद वो कहता है डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू की वो एड दिखा देते हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं उसको देख के? सिंपल सी बात है, हम लोग यही सोचते हैं कि ये कैसे पहाड़ से ट्रक के ऊपर कूद गया, और इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद इसने हमें बताया कि डर के आगे जीत है, यानी कि डरा नहीं और कूद गया और ट्रक के ऊपर आराम से आ गया। हम लोग ये एड में देखते हैं और यही हम अपने दिमाग को पकड़वा देते हैं कि हम ये जो एड है इसका एक्चुअल मतलब ये है, जबकि एक्चुअल मतलब ये नहीं है। डर के आगे जीत का मतलब है कि जब ईश्वर आपको आशीर्वाद दे देंगे, जब ईश्वर आपको ये साइन दिखा देंगे और आपको प्रॉपर आशीर्वाद दे देंगे सपने में, उसके बाद आपने वही काम करना है जो आपका जो जैसे से आपको ईश्वर सिखाएंगे। उसमें आपको थोड़ा बहुत डर भी लगेगा कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा, ऐसे ऐसे लोगों को बताऊंगा या ज्ञान दूंगा, या इससे कोई पुलिस प्रशासन अगेंस्ट ना हो जाए या फिर पब्लिक कोई अगेंस्ट ना हो जाए, इस टाइप का कुछ डर लगेगा, कुछ ना कुछ आपको डर लगता रहेगा। लेकिन आपने डरना नहीं, अपने काम को करते जाना है, अपने काम को करते जाना है, क्योंकि ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद वो सारी प्रॉब्लम्स ईश्वर अपने हिसाब से देखते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना होता है। जो भी आपका लक्ष्य होता है उस पर आपको काम करना होता है। तो ये इसका एड का असली मतलब है कि डर के आगे जीत है। लेकिन हमें डाइवर्ट करने के लिए क्या दिखाया जाता है कि वो पहाड़ से कूदा और कूद के उसने इतनी ऊंची से छलांग लगाई और ट्रक के ऊपर प्रॉपर कूद गया, और उसके बाद उसने माउंटेन ड्यू की वो दिखा दी, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है वो दिखा दी, और हम लोग सोचते हैं कि ऐसे ऐसे कूदा इसलिए ये एड बनी है। ये हम लोग देखते हैं उसमें एड्स में। तो दोस्तों काफी सारी चीजें ऐसे सॉन्ग्स हो गए और ये वीडियोस गाने हो गए, और ये काफी सारी चीजें जिसको हम देख के वो वीडियो के तरह से हम समझ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो कारण होता है वो कुछ और ही होता है। वो कारण ये नहीं होता जो हम देखते हैं। ये सिर्फ हम 90% लोगों को समझाया जाता है ऐसा करके, क्योंकि जो 10% लोग हैं उनको पता है कि पब्लिक को कैसे चलाना है, इस पूरे वर्ल्ड की 90% पब्लिक को कैसे चलाना है, ये है। तो ये लता जी कह रही है कि आप ही सुप्रीम हो, हमें यकीन है। थैंक यू लता जी, वो तो है ही है, रिजल्ट आ जाएगा वो तो मेरे को पता। क्या लता जी देखो, जो भी है जब नवंबर दिसंबर में सबके सामने आ जाऊंगा धीरे धीरे। अभी जब मैं आपको टेलीकिनेसिस पावर दिखाने लगूंगा और आगे फ्यूचर में वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह दिखाने लगूंगा, तो ऑटोमेटिकली आप लोग समझ जाओगे, आप लोग शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ोगे। अभी तो इन लोगों ने मेरा फेसबुक वगैरह सब हैक कर रखा है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक लाइव वीडियो बनाया था 47 मिनट्स का, उसको इन्होंने काट के 41 मिनट्स का कर दिया गया। और ऐसे ही ना, ये कुछ जो इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है ना, जो कि उसको हटा देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वो सुन ना पाए। जिन्होंने लाइव में सुन लिया, उसके बाद है ना ज्यादा लोग सुन ना पाए, तो ये लोग क्या करते हैं, उसको वीडियो को क्लिप को मेरी काट देते हैं फेसबुक की, और जब मैं शेयर करता हूँ तो उसमें 2-4 मिनट लगा देते हैं, ताकि आप लोग है उस वहां से मतलब कि बाहर चले जाओ, फेसबुक से उस पेज से बाहर चले जाओ और आप लोग शेयर ना कर पाओ। नहीं तो पहले जो शेयरिंग आ रही थी बहुत अच्छी आ रही थी, 60-60, 70-70 शेयरिंग आ रही थी। अब इन्होंने हैक कर रखा है, मेरी वीडियो तक काट देते हैं। ये क्लासिक निगम जी का रहा है कब से लाइव हो। अभी सर क्लासिक निगम जी अभी 9 बजे स्टार्ट करा है, और रेगुलर हम लाइव आएंगे, मैंने आपको बताया था। तो ये क्लासिकल निहंग जी है, एक बार इनको भी मैंने कमेंट्स किया था दोस्तों, मैं इनके बारे में बता देता हूँ। जो जसवीर सिंह जी है, क्लासिकल निहंग जी, अभिषेक सिंघल जी की वीडियो डालते हैं सारी, जो भी वो प्रेडिक्शंस करते हैं। तो दोस्तों क्या है, मैंने एक बार इनको भी कमेंट्स किया था, जसवीर सिंह जी को, ये लाइव आते हैं, तो मैंने इनके यूट्यूब पे इनको कमेंट्स करा, तो मैंने इनको 3 कमेंट्स करे। तो ये जसवीर सिंह जी ने, क्लासिकल निहंग जी ने पहला कमेंट्स पढ़ा, सेकंड नहीं पढ़ा, थर्ड पढ़ा। तो मैंने इनको बोला कि आपने मेरा सेकंड कमेंट नहीं पढ़ा, ऊपर वाला। तो उसके बाद जब मैंने इन्हें कहा कि जसवीर सिंह जी ऊपर का कमेंट्स पढ़ो, तो इन्होंने फिर दोबारा से रिपीट फर्स्ट कमेंट पढ़ लिया, यानी कि सेकंड कमेंट इन्होंने नहीं पढ़ा। तो उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि ये तो आप पढ़ चुके हो, और नीचे वाला पढ़ो, तो उन्होंने थर्ड पढ़ा। मैंने कहा इसके ऊपर वाला पढ़ो, तो बीच वाला इनको दिखा ही नहीं जसवीर सिंह जी को। और एक्चुअल में मैंने वो कमेंट्स करा था, जो सेकंड कमेंट्स किया था वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है एक वीडियो में, कि मेरे फोन को हैक करा जा रहा है, उसमें मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने डाल रखा है। तो दोस्तों मेरे कमेंट्स तक भी सामने वाले को दिखाए नहीं जा रहे, जो इंपॉर्टेंट नॉलेज वाले कमेंट्स थे वो हटा दिए जाते हैं। तो मेरा फेसबुक वगैरह पूरा हैक कर रखा है, पूरा यूट्यूब चैनल वगैरह काफी, उसके पहले व्यूज आते थे 4-4 हजार एक वीडियो में, डलते ही 4-4 हजार वीडियो, जो 2-2, 2.5, 3-3, 4-4 हजार व्यूज पे जा रहे थे उसमें। क्योंकि स्टार्टिंग अभी 1-2 महीने हुए, हमें कोई बहुत ज्यादा साल नहीं हुए कि जैसे अर्पित सिंघल जी को 10-12 साल हो गए हैं ज्वाइन करे हुए, 10-12 साल से उन्होंने सुप्रीम बन रहे हो, 10-12 साल से। मेरे को तो भी 1 अगस्त से मैंने स्टार्ट करा है, और 1 अगस्त के हिसाब से आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि 20,000 घंटे तक आपने वीडियो देखी, 20,000 हावर तक आप लोग अभी तक यूट्यूब और फेसबुक की वीडियो देख चुके हो मेरी। तो काफी सारे लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी काफी बढ़ रहे हैं। तो धीरे 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 वो प्रोग्रेस हो रही है। अभी तो 1-2 महीने का हमने स्टार्टिंग ही करी है। तो दोस्तों एकदम से वो रिजल्ट नहीं आता, तो धीरे धीरे हम आपके संग जुड़े रहेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने यारों दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव को बताओगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे संग जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों फिर ये जो क्लासिकल निहंग जी है, इनको मैंने जो कमेंट करा वो इनको सेकंड कमेंट नहीं दिखा, ना इन्होंने पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि इनको दिखा ही नहीं। और जो मैंने जो इनको भेजा
वो उन्होंने स्किप कर दिया, मतलब कि गवर्नमेंट ने या जो भी मेरा फोन हैक कर रहे हैं, इनकी जो ट्रैक एंड ट्रेस टीम जो भी होती है वो सब हैक करती है फोन मेरा, तो उसकी वजह से इनको दिक्कत नहीं है। तो मेरा फोन पूरा हैक कर रखा है दोस्तों, आपको शेयरिंग भी नहीं करने दे रहे ये लोग। क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि ये मेरी वीडियो जब मैं कई बार वीडियो शेयर करता हूँ तो उसमें मेरे को ये अटका देते हैं, 2-3 मिनट के लिए अटका देते हैं। मैं 2-3 मिनट बाद शेयर करता हूँ, तब तक आप लोग लेफ्ट हो जाते हो उस पेज से। तो काफी चीजें, तो दोस्तों आपने हार नहीं माननी है, चाहे 2-4 मिनट बाद आके आपको शेयर करना पड़े, आपको शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ये ताकि तभी ज्यादा से ज्यादा बातें फैलेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ये पूरे भारत में ये सारी चीजें फैलेगी, और उससे आसानी हो जाएगी थोड़ी। क्योंकि एक्चुअली दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको शेयर करने के लिए क्यों बार बार कहता हूँ। मैंने आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगा होगा, कुछ भी नहीं कहा होगा, सिर्फ शेयर करने के लिए इससे कहता हूँ, क्योंकि जो बुद्धिजीवी है उनके तक मेरी ये वीडियो पहुंच जाए सारी, जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जितना भी लाइव सेशन में आपको ज्ञान देता हूँ, और ये लोग, आप लोग मानते हो, मेरे को कमेंट्स में भी आप लोग कहते हो कि आपकी जैसी नॉलेज हमने कभी ना सुनी, ना देखी, ना कहीं पर हमने सर्च यूट्यूब वगैरह गूगल कभी सुनी भी नहीं, क्योंकि सारी हिडन नॉलेज मैंने आपको दी है। तो दोस्तों जितनी भी मैंने आपको हिडन नॉलेज दी है, वो 1% जो 10% टोटल बुद्धिजीवी है इस दुनिया में, यानी कि 9% तो ऐसे है जो नॉर्मल बुद्धिजीवी है, और जो 1% है वो बहुत तेज है। जैसे 1% में हो गया बिल गेट्स हो गया, अमेरिका के बड़े बड़े वो हो गए, ये जितने भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी है ना, इस टाइप के 1% लोग हैं इस पूरे वर्ल्ड में। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि उन 1% और 9% जो 10% टोटल पीपल है जो इंटेलिजेंट है, वहां तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि मेरी बात जो एक्चुअल में समझ आएगी ना, वो उनको समझ आएगी। आप लोगों को मैं समझाता हूँ, लाइव सेशन इसलिए थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि मेरे को हर एक पार्ट को खुल के आपको समझाना पड़ता है। जब तक मैं खुल के समझाऊंगा नहीं, आप लोगों को प्रॉपर समझ नहीं आएगा, आप लोगों को लगेगा पता नहीं ये इंसान हमें क्या समझा रहा है। तो इसलिए लाइव सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, 1-1.25 घंटे का हो जाता है ये। तो दोस्तों आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि ये न्यूज मीडिया वाले ये लोग समझ जाएंगे इजिली मेरी बात कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। जो इंटेलिजेंट जितने भी है ना, 90 या 10% जो है, जो इस पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं, इन लोगों तक पहुंचेगी तो ये लोग अपने समझ जाएंगे ये है। तो दोस्तों वैसे भी गवर्नमेंट को सब पता है। कई बार मैं बाहर मार्केट में जाता हूँ सब्जी वगैरह लेने, तो कुछ बॉडीगार्ड्स आके खड़े हो जाते हैं साइड में, तो सब कुछ इनको पता है गवर्नमेंट को। लेकिन ये गवर्नमेंट क्यों लेट कर रही है, मुझे इसका कारण नहीं समझ आ रहा। कि अब जो सारी जो पावर्स थी, जो सारा कुछ होना था, वो काम हो चुका है, लेकिन ये लोग अभी भी लेट कर रहे हैं। तो लेट होने से क्या होता है कि अंदर से बंदा ना थोड़ा वो हो जाता है, कि डिस्टर्ब हो जाता है कि यार इतना कुछ मेहनत करी देश के लिए, इतने भगवान का आशीर्वाद लिया, इतने अच्छे काम करे, उसके बाद फिर देश अब जब ऐसा करे ना, पता होने के बाद भी ये छुपन छुपाई हाइड एंड सीक का गेम खेले, तो फिर बड़ा दिल से उतर जाता है। फिर मन करता है कि यार देश के लिए काम ही नहीं करना है, फिर क्या फायदा जब इनको अपना भ्रष्टाचार से ही चलानी है सरकार, और ऐसा चलाना है। तो ये होता है एक्चुअली क्या दोस्तों, ये मेरी सिर्फ एक चीज का फायदा उठा रहे हैं ये लोग, गवर्नमेंट वाले जितने भी हैं। ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम नहीं आ सकता, सुप्रीम को लाएंगे तो हम लाएंगे, ये लोग ये सोच रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि सुप्रीम जब चाहे तब आ सकता है। लेकिन सुप्रीम क्या है दोस्तों, मैंने जो भगवान से आशीर्वाद लिया है, मैं उस शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहता, ना कभी करूंगा, क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर रखा है कि मैं कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा। अगर सदुपयोग करोगे ना, तो भगवान आपका हमेशा साथ देता है। अगर मेरे को दुरुपयोग करना होता तो मेरे को कोई टाइम नहीं लगेगा, अपना दुरुपयोग करके मैं इनको जब चाहूँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ मैं बैठे बैठाए। तो दोस्तों मैं उस चीज को चाहता नहीं करना। बाकी हालात जो है वो बस से बदतर हो गए, सब मेरे को दिख गया था। तो भारत के हालात कैसे हो रहे हैं आप देख ही रहे हो। अभी इन्होंने एक्चुअली मध्य प्रदेश में अभी साड़ियां बांटी है लेडीजों को। इन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी वालों ने, अब मध्य प्रदेश में जो वोट होने वाले वहां साड़ियां बांटी है। इवन इनकी साड़ियां तक लोगों ने वापसी कर दी, कह रहे कि पहले लोगों को अपहरण से तो बचाओ, जो लोगों के रेप हो रहे हैं, आप लोग साड़ियां बांट रहे हो हमारे को, ये साड़ियों की नोटंकी मत दिखाओ। सबने इनकी साड़ियां वापस दे दी, लेने के बाद भी लिए, पहले ले ली, फिर उसके बाद पब्लिक ने वो बनाया ग्रुप, और उसने सारे सबने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सारी सरकार को साड़ियां पूरी की पूरी वापसी कर दी जो ये बांट रहे थे। तो दोस्तों ये सारी नोटंकीबाजी जो कर रहे हैं, ऐसे नहीं देश चलता। देश चलाने के लिए बहुत तरीके से दिमाग की जरूरत होती है, माइंड की जरूरत होती है, सुपर पावर टेलीकिनेसिस की पावर की जरूरत होती है, तब देश चलता है, ऐसे नहीं चलता। ये है। तो क्लासिकल नियन जी कह रहे हैं मन कैसे जीते। देखो आज, हाँ, ये क्लासिकल जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मन को कैसे जीते। दोस्तों एक ये क्वेश्चन है, और आज ही एक क्वेरी और आई थी मेरे को, शायद उसमें कमेंट्स आया था कि मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, अंदर से दिल मेरा बहुत दुखी रहता है, बहुत परेशान रहता है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये बड़ा अच्छा हो जाए, यानी कि दुख दर्द सब खत्म हो जाए, टेंशन वगैरह सब खत्म हो जाए, ये सब कैसे हो। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताता हूं। आपको एक तो क्या करना पड़ेगा, एक ओम नमः शिवाय का जाप करना पड़ेगा। कैसे? सिर्फ ओम का, ओम नमः शिवाय का नहीं, सिर्फ ओम का जाप करना पड़ेगा। आज मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि अपने मन को कैसे शांत करें। शांत करने के बाद दोस्तों आपको हर चीज अच्छी लगेगी, इस जीवन की हर चीज अच्छी लगेगी। इवन आप कुछ भी काम करोगे, कुछ भी किसी भी काम में हाथ डालोगे, तो आपको अंदर से खुशी मिलती रहेगी, बड़ा चैन रिलैक्स फील होगा आपको। वो कैसे होगा, उसके लिए आपको एकदम थोड़ा बहुत ध्यान में बैठना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि भगवान भी हमेशा ध्यान में बैठते थे, दोनों आंख बंद करके। आपने देखा होगा, भगवान भोलेनाथ जी को भी देखा होगा, हनुमान जी को भी देखा होगा, विष्णु भगवान जी को भी देखा होगा, सब आंख बंद करके आराम से रिलैक्स फील करते थे।
क्यों करते थे वो? इसका आपने कभी कारण जाना कि भगवान हमेशा ऐसा क्यों करते थे कि आंखें बंद करके हमेशा ऐसे बैठे रहते थे जैसे भोलेनाथ जी के ध्यान में रहते थे? इवन कोई उनको ध्यान से हटाता भी था, उठाता भी था, तो वो परेशान हो जाते थे। भोलेनाथ जी उनको भी डांट देते थे। क्या कहते थे कि आपने मेरे को ध्यान से भंग क्यों करा, क्यों मेरे को तंग करा? ये है। तो दोस्तों, ध्यान में बैठने का मतलब होता है एक मन में एकदम शांति मिलती है। ऐसा ये नहीं है कि आप लोग सोचो कि मैं 1-2 दिन करूंगा तो हो जाएगा। नहीं, आपको 6 महीने, साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जब आप एक ओम का आपको जाप करना पड़ता है। जाप कैसे करना पड़ता है मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। ये क्लासिकल निहंग जी को बता रहा हूँ, और जो जिसने भी मेरे को यूट्यूब पे कमेंट्स किया था उसको बता रहा हूँ। आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। मन एकदम इतना अच्छा फील होगा आपको। आपको सिर्फ खुशियां खुशियां दिखेगी। यानी कि आप लोग जब जिस भी काम को करोगे, सारा दिन जो भी सोचोगे। आज क्या होता है, हमारी जिंदगी में इतना स्ट्रगल है, इतनी टेंशन है, इतना बोझ डाल दिया गया हमारे ऊपर कि मतलब शांति वाला जीवन नहीं है, खुशी वाला जीवन नहीं है। अब दोस्तों, मैं आपको 2-4 बातें और बता देता हूँ कि द ग्रेट साइलेंस जब सामने आएगा तो क्या करेगा। द ग्रेट साइलेंस जब सामने आएगा दोस्तों, सुप्रीम सामने आएगा, तो आपके जीवन में बहुत सारे सुख, शांति, चैन आना लग स्टार्ट हो जाएगा। और प्लस आपकी लाइफ है ना इंजॉयबल हो जाएगी। यानी कि इंजॉय वाली लाइफ बन जाएगी आपकी। इंजॉय वाली मतलब कि आपको लगेगा कि यार अब जीवन में खुशी आई है। अब पहली बार ऐसा लगा है कि कोई अच्छा लीडर आया है जिसने इस पूरे देश को अच्छा बना के दिखाया है। ऐसा आपको फील होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके लिए अच्छा अच्छा काम करके दिखाएंगे जो ईश्वर ने हमें सिखाया है आपकी मदद करने के लिए। ये है। और ध्यान अब कैसे करना है दोस्तों? एक तो आंख बंद करके हमें यहाँ पर ध्यान लगाना है, अपने जहां हम तिलक लगाते हैं, यहाँ तिलक लगाते हैं, यहाँ पर हमने इस जगह पे, इस पॉइंट पे बीच में आंखों को दोनों को इधर की साइड ले आके यहाँ पर ध्यान लगाना है। यहाँ आपको एकदम अंधेरा दिखेगा। मैं आपको बता देता हूँ, एकदम अंधेरा दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, अंदर कुछ नहीं दिखेगा आपने। लेकिन अपनी हार नहीं माननी। अगर आप चाहते हो कि आप खुश रहो 24 घंटे, आपका जो नेचर है हमेशा अच्छा रहे, खुश रहने वाला हो, एकदम खुश मिजाज आपका नेचर हो, तो आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा। उससे आपको कुछ ना कुछ हो सकता है कि फ्यूचर में कभी प्रेडिक्शंस भी दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान लगाना है आपको। और जब भी फ्री टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको परमानेंट स्पेशल टाइम निकालना है। जैसे आप रात को सोते हो, सोने से 10 मिनट पहले भी आप लोग ध्यान लगा सकते हो। यहाँ की तरफ आपको अपना जो दोनों आंखें केंद्रित करनी है, यहाँ की तरफ, और एकदम आंख बंद करके आराम से रिलैक्स फील करना है। कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। फ्लैट आप लेट भी सकते हो, लेट के भी कर सकते हो, एकदम जिस चीज में आपको रिलैक्स लगे। आपको बैठ के रिलैक्स लगता है तो आप बैठ के कर सकते हो, लेट के रिलैक्स लगे तो लेट के कर सकते हो। जब ये आप इधर ध्यान लगाओगे, और साथ में आपको एक ओम का जाप करना है। ओम का जाप कैसे करना है? जैसे ये देखो, ऐसे सीधा स्ट्रेट बैठना है। जो आप जो भी लेट के भी आप कर सकते हो, ऐसे नहीं बैठ के ही करना है। जैसे आपको रिलैक्स लगे आप वैसे करो। भगवान कभी ये नहीं कहते कि आप अपने आपको कष्ट दो या तब, ये ऐसा नहीं कहते भगवान। रिलैक्स, जैसे आपको अच्छा फील हो वैसे। तो आपने अपने स्वर को, स्वर यानी कि अपनी सांस को ऊपर खींचना है। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ना, मेडिटेशन, इसमें क्या करना है आपने 10 से 15 सेकंड, 15 सेकंड के आसपास एक अप्रोक्सीमेटली टाइम ले लो कि 15 सेकंड के आसपास, 16 सेकंड हो जाए, 17 सेकंड हो जाए, या फिर 14 सेकंड, 13 सेकंड के आसपास तक आपने अपने स्वर को ऊपर खींचना है। ज्यादा नहीं खींचना, कहीं सांस वगैरह में प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, कहीं आप लोग बहुत काफी लंबे टाइम के लिए खींचने की कोशिश करो और दम घुटने की वो हो जाए प्रॉब्लम। तो ये सब नहीं करना। नॉर्मल आपने 15 से सेकंड, 17 सेकंड के आसपास आपने अपने स्वरों को ऊपर खींचना है। ऐसे सांस लेके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने ऐसे सांस ले, देखो ऐसे लंबा सांस लेना है आपको। थोड़ा सा जितना लंबा आप ले सकते हो, जितना आप लंबा सांस ले सकते हो आप लो, और लेके आपको रोकना है। 15 से 17 सेकंड तक आपको रोकना है, और रोक के उसको स्टोर रखना है। और जब आपको जितनी देर तक आप रोक सकते हो, यानी कि आप 15 सेकंड रोक लो, 17 सेकंड रोक लो, 18 सेकंड, 20 सेकंड से ज्यादा ऊपर मत करो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, थोड़ा वो ना हो जाए, प्रॉब्लम वाली कोई बात ना हो। तो आप उसके बाद जब स्वर को छोड़ोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ माइंड एकदम शांत कैसे रहे और आपका जो मन एकदम शांत कैसे रहे, तो उसके लिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। तो जब आपको स्वर अपना छोड़ना है, स्वर छोड़ने से, छोड़ते हुए ओम का जाप करना है। ओम, ऐसे सांस छोड़ते हुए ओम बोलना है। क्योंकि ओम शब्द में इतनी पावर है दोस्तों, इतनी पावर से कि जब आपको फ्यूचर में ईश्वर मिल जाएंगे तो आपका उसका एक्चुअल मतलब जो होता है वो पता चल जाएगा कि ओम का एक्चुअल मतलब है क्या। ओम शब्द में बहुत पावर है, बहुत पावरफुल वर्ड है ओम। क्योंकि ओम जब हम बोलते हैं ना, तो हमारे अंदर में एक कपकपाहट, जैसे कहते हैं ना करंट टाइप का कपकपाहट, कभी भी आप ओम बोल के देखना, ओम को ढंग से लंबे टाइम के लिए बोल के देखना। ओम शब्द ऐसा है जिसमें एक अंदर करंट टाइप का, जैसे मान लो जैसे हम बोलते हैं ना झंझनाट वाला टाइप का, उस टाइप का ये शब्द है ओम। जब हम बोलेंगे स्वर से, जब नाक से निकलेगा ओम वगैरह स्वर जब आप निकालोगे ओम, तो वो ऐसा करेगा शरीर के अंदर, आपके आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक रिलैक्स वाला, एक झंझनाट सी देगा, जैसे वाइब्रेट टाइप की होती है वो देगा। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो साफ होगा और एकदम शांत होने का होगा। अभी आपके मन में क्या होता है कि आप लोगों का मन जो है स्थिर नहीं रहता, शांत नहीं रहता। आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग सोच के देखो, आप अपने मन को क्या हो कि मेरे मन के अंदर कोई भी बात ना है, कोई भी बात ना है, कहीं की भी कोई बात ना है, एकदम शांत हो जाए, चुप हो जाए। आप 30 सेकंड के लिए भी नहीं कर पाओगे, आप कोशिश करके देखना।
अपने घर में बैठ के अपने मन को कहना कि तू 1 मिनट के लिए शांत हो जा, 60 सेकंड तक तू कुछ नहीं बोलेगा, मन आपका शांत होएगा नहीं, वो बोलता रहेगा, कुछ ना कुछ आपको राय देता रहेगा, एडवाइस, और वो आप उसको कितना भी कोशिश कर लो वो शांत नहीं होगा। तो उसको जीरो उसमें ले जाना पड़ता है कि बिल्कुल एकदम शांत हो जा। तो बिल्कुल शांत करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, या ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, ओम का जाप करना पड़ता है। ये चीजें जब आप 1 साल तक करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि आपको कितना रिलैक्स फील हो रहा है। आप 2-4 दिन की मेहनत करोगे, 2-4-6 दिन की मेहनत करके करोगे तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ये है। तो दोस्तों, इससे आप अपने मन को भी शांत कर सकते हो, अपनी टेंशनों को भी भूल सकते हो, टेंशनें भी आपकी खत्म हो जाएगी और आपको काफी सारा लाइफ में चेंजेस भी दिखेगी, और कुछ आपके जो काम अटकते हैं वो भी आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें ओम शब्द में बहुत पावर है। ये तो ये क्लासिकल जी का आंसर दे दिया। ऐसे 1-2 क्वेरी और आ रही थी तो उसके लिए भी मेरे को आंसर देना था, तो इसलिए दिया। तो रितेश जी कह रहे हैं आप जब भी ध्यान में बैठते हो तो कृपया हमारा ध्यान भी रखना। रवि जी, सर ध्यान के लिए मैंने रितेश जी बताया है, मैं तो जब भी ध्यान में बैठता हूँ जो लोग पूछते हैं बता देता हूँ, जो भी नॉलेज लेता हूँ मैं ध्यान में बैठ के। रितेश जी, जो मेन है मैं अपना ज्ञान अर्जित करता हूँ, जो अर्धचंद्र के थ्रू और ध्यान में बैठ के मैं अपना ज्ञान अर्जित करता हूँ, और उस ज्ञान को ही मैं आपको बताता हूँ। मैं कोई यूट्यूब वगैरह या किसी बुक से पढ़ के आपको नहीं बताता, ना मैंने कभी नॉलेज ली इन चीजों की। मेरे को जो भी ईश्वर बताते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपका मन शांत हो जाएगा ईश्वर आपको मिल जाएगी, तो ईश्वर आपसे खुद नॉर्मली एक ऐसे बात करते हैं, आपको लगेगा ईश्वर बात नहीं करते, ईश्वर बात भी करते हैं। जो वो उनका बात करने का तरीका होता है वो आपको ज्ञान देते हैं। अपने आप ऑटोमेटिकली आपको ज्ञान मिलेगा। जब आपको ज्ञान मिलेगा आपके अंदर से ऐसी फीलिंग्स आएगी, जैसे अभी मन आपको बताता है, सॉल्यूशन बताता है, तो आपका तब है ना, भगवान जब आपसे बात करेगा तो ईश्वर आपको सॉल्यूशन बताएंगे, तो जो वो सॉल्यूशन बताते रहेंगे वही आपको ज्ञान होगा, और वही आपको लोगों को फ्यूचर में बताते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली लाइफ फिर अच्छी हो जाती है। ये है। तो मैंने तो सबका ही बारे में बढ़िया सोचा है, वो जब सामने आ जाएगी देश के तो सबका ही बढ़िया होने वाला है, पूरे वर्ल्ड का, पूरे भारत का ही अच्छा होने वाला है, प्लस वर्ल्ड कॉपी करेगा, क्योंकि वर्ल्ड लीडर जो भी होगा उसकी चीजों को पूरा वर्ल्ड कॉपी करेगा, तब वो वर्ल्ड लीडर कहलाया जाएगा। ये है। तो ऐसे नॉर्मली नहीं होगा कि नॉर्मली प्रधानमंत्री जितने भी आए आज तक 75 सालों से, और उन्होंने जो किया नॉर्मल काम करा, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा कि पब्लिक पूरा वर्ल्ड उनको कहे कि आई सल्यूट यू, कि आपने जो काम करके दिखाया है, ये जो हिम्मत वाला काम करके दिखाया है, इससे हमें बड़ा वो मिला। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। एक वो मदारी जो भी कली है, वो कली को मैं मदारी बोलता हूँ, तो वो मदारी के हाथ में वही सिस्टम सारा चलाता है। तो ये है। तो सुधीर कुमार जी कह रहे हैं सर असली सुप्रीम की पहचान कैसे हो, क्योंकि आजकल तो एक खुद को सुप्रीम साबित करने में लगा है। सुधीर जी, सुप्रीम तो बड़े सारे बन रहे हैं, हजारों सुप्रीम बन रहे हैं, एक नहीं है सुधीर जी, हजारों सुप्रीम बन रहे हैं, और काफी सारे हैं। जैसे अर्पित सिंघल जी को आप देख लो, 10 साल से वो सुप्रीम बन रहे हैं। अभी 1 महीने पहले भी उन्होंने कहा था कि मेरा टाइम पास करने का टाइम खत्म, अब मेरा सरदर्दी करने का टाइम चालू। यानी कि सबको ऐसा लगा कि अब वो सामने आ जाएगी, काम करेंगे, लेकिन कोई काम नहीं। आज भी देख लो, वो सिर्फ टाइपिंग करते हैं और फेसबुक में लिख लिख के करे। इवन उन्होंने लाइव सेशन करना भी छोड़ दिया। तो ऐसे तो हजारों सुप्रीम बन रहे हैं, जिसको बनना है बने, अच्छी बात है, उसमें कोई वो नहीं है। हम मेरी तो जो सच्चाई है दोस्तों, मैंने आपको वो बताई। मेरे को कोई सुप्रीम वगैरह बनने का शौक नहीं है। जो मेरे संग बीत रहा है, जो मेरे संग हो रहा है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई इंसान आपसे झूठ बोलेगा तो आप पकड़ सकते हो। कैसे पकड़ सकते हो? वो आपको इतनी हिडन नॉलेज नहीं दे पाएगा, और वो भी कंटिन्यू बोल के। क्योंकि दोस्तों होता है क्या है, देखो, जो झूठ बोलेगा ना वो हमेशा बीच में अटकेगा। कभी भी आप एक बात आजमा के देखना, ये हमारी चाणक्य नीति भी कहती है कि, और जो भी क्या कहते हैं, सच बोलेगा ना वो बोलता जाएगा, वो रुकेगा नहीं। और जो झूठ बोलेगा ना बीच में अटकेगा। अटकेगा इन द सेंस कि वो घबराएगा कि मैंने ये झूठ बोल दिया, अब मैं आगे और झूठ क्या बनाऊं। ये है। और जो सच बोलेगा वो कंटिन्यू बोलता रहेगा। ये होता है चाणक्य नीति का। और एक चाणक्य नीति और है कि अगर डरना है, जो हमारे भारत की चाणक्य नीति बोलती है कि डरना है तो मीठा बोलने वाले से डरो। तो बड़े सारे सुप्रीम आपको मिलेंगे जो मीठा भी बोलते होंगे, ये काफी अच्छा बोलते होंगे। और ये चाणक्य नीति हमारी कहती है कि कभी भी कड़वा बोलने वाला धोखा नहीं देता। जो कड़वा बोलेगा ना वो कभी धोखा नहीं देगा आप लोगों को। डरना है तो मीठा बोलने वाले से डरो। जैसे आज आप देख रहे हो ना, हमारे देश को जो भी चला रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री चला रहे हैं, चाहे अमित शाह जी हो गए, गृह मंत्री हो गए, या जो भी है, इनको जब भी देख लो मीठा बोलेंगे। सारे के सारे मीठा बोलते हैं। और इन्होंने काम क्या सीखा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इन्होंने सीखा नमस्ते करना। पब्लिकली जाके भीड़ भड़का जैसे हो जाता है, रैलियां करते हैं, इनको सिर्फ नमस्ते करना आता है। ज्यादा पब्लिक में ऐसे हाई करना होता है, नमस्ते ट्रम्प करना आता है इनको। करोड़ों रुपए का खर्चा करना आता है कि ट्रम्प को बुला के 174 करोड़ रुपए का खर्चा करना आता है। और जो झुग्गियां बनी होती है उनके आगे दीवार उठानी होती है कि दीवार हटा के हमारे देश की बेइज्जती बच जाए। जब देश की बेइज्जती बचानी है तो 174 करोड़ रुपया आप लोग ट्रम्प के नमस्ते ट्रम्प पे लगा रहे हो। तो क्यों लगा रहे हो? उसको 100 करोड़ लगा लो, 74 करोड़ की उस झुग्गियों वालों को घर बना के दे दो। सिंपल सी बात है, आपको दीवार नहीं बनानी पड़ेगी। दीवार उठा के पैसा खर्च कर दिया, खराब कर दिया, ताकि ट्रम्प की नजर वहां ना जाए कि यहाँ पर रास्ते में झुग्गियां पड़ती है।
बताओ दोस्तों, ये कोई ट्रिक, ये कोई अच्छा काम करा मोदी जी ने? ये बहुत गलत काम करा। आपको दीवार उठा के आप भारत की उल्टा बेइज्जती करा रहे हो। जो गरीबी है वो तो सबको पता है कि भारत में कितनी गरीबी है, कितनी इकोनॉमिक है, क्या ये तो पूरे वर्ल्ड को पता है। उसमें छुपाने वाली क्या बात है? कई देश ऐसे हैं, भारत से भी पीछे है कई देश, तो उसमें छुपाने वाली बात नहीं है। आप नमस्ते ट्रम्प के लिए आप लोग दीवार बना देते हो, उसी दीवार में जो पैसा किया उनकी वो बेचारों की झुग्गियां बनवा देते, जो झुग्गियां बन रखी थी उनकी, जिसमें वो रहते। इवन और जो झुग्गियां बनी है वो भी तोड़ तोड़ के खत्म कर रहे हैं। ये सब आप सोशल मीडिया में देख रहे होगे। तो ऐसे देश नहीं चलता। बहुत गलत सिस्टम से देश चल रहा है, तानाशाही सिस्टम से देश चल रहा है। तो इन्होंने सिर्फ यही सब सीखा है कि, और अभी मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी जी को हमेशा भारत माता की जय पूरा बोलना चाहिए। अभी पिछली भी दोनों रैलियों में उठा के देख लो, उन्होंने सिर्फ यही बोला है भारत माता की, उसके बाद चुप हो जाते हैं। पब्लिक अगर जय बोल रही है तो आपको साथ में जय बोलना चाहिए। अगर आप भारत माता को राष्ट्र हित में काम करना चाहते हो, और सारा तो देश बेच ही दिया है, अगर आप सच में राष्ट्र हित में काम करना चाहते हो, राज्य को, देश को, पूरे भारत को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो एटलीस्ट भारत माता की जय तो पूरा बोलो। आप कभी भी रैलियां उठा के देखना, 15 अगस्त वगैरह सारी चीजें उठा के देख लेना, वो मोदी जी आएंगे, दो माइक होते हैं उसमें सिर्फ यही बोलेंगे भारत माता की, उसके बाद शांत हो जाएगी। तो दोस्तों ये सही तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द गुड वे। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि आप लोग अपने राष्ट्र के पूरा नाम भी ना लो, भारत माता की जय भी पूरा ना बोलो। तो दोस्तों पूरा बोलना चाहिए। जो भी ग्रेट सायरन आएगा, जो भी अच्छा प्रधानमंत्री आएगा, वो पूरा बोलेगा भारत माता की जय। वो आधा अधूरा नहीं बोलेगा भारत माता की, उसके बाद शांत हो जाओ पब्लिक जय बोल रही है। जब पब्लिक जय बोल रही है, पब्लिक तो वैसे ही जय बोलती है, भारत माता की जय बोलती रहती है, पब्लिक तो बोलती है, क्योंकि पब्लिक को तो अपने राष्ट्र से, देश से प्यार है। अगर आपको भी प्यार है तो आप भी तो पूरा जय बोलो ना। सिर्फ भारत माता की बोल के शांत होना, ये गलत तरीका है। ये है। तो दोस्तों कई ट्रिक्स होती है जो लोग आजमाते हैं और वैसे है। तो निखिल शर्मा जी कह रहे हैं, क्या नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते हो उसका इतिहास? नहीं सर, मैं इसके बारे में नहीं जानता, क्योंकि मैं, निखिल जी, जो भी मैं आपको बताऊंगा, मैं सारी हिडन नॉलेज के बारे में जानता हूँ जो आम इंसान नहीं जानते। निखिल शर्मा जी ये है, मैं पहले भी अपने लाइव सेशन में बता चुका हूँ, ना मैं आपको वेदों की बात बताऊंगा, ना मैं कोई कुरान साहब की बात बताऊंगा, ना फिर मैं ग्रंथ साहिब की, ना ही कोई जो जीसस बाइबल्स वगैरह होती है उनकी कोई भी चीज नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि वो ज्ञान पहले से इतना बटा पड़ा और उससे लोगों का फायदा नहीं हुआ। कि कौन से लोगों का फायदा होगा? एक बात बताओ, आज हमारे देश में इतना करप्शन है, रेप्स है, मर्डर्स हो रहे हैं, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई लोगों को इतनी इज्जत नहीं कर रहा है, एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम करके मरवाए जा रहे हैं, लड़वाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सब जब चीजें सही नहीं होती, मैंने इन चीजों में पढ़ा ही नहीं। अगर द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम भी इस चीजों में पड़ जाता, तो जैसे और इंसान है जो नॉलेज रखते हैं, तो सुप्रीम के बाद भी फिर वही ग्रंथों की और यही वेदों की नॉलेज होती, और यही वेदों की नॉलेज वो आपको देता। तो मैंने भगवान से यही कहा कि मैंने कहा जो नॉलेज इस दुनिया पे है मुझे वो सीखना ही नहीं है। मैंने भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करी कि भोलेनाथ जी मेरे को जो भी आप सिखाओगे, मेरे को आप जो भी बताओगे, जो भी मेरे को आप ध्यान की विधि में बताते हो, मेरे को वो नॉलेज देना जो लोगों को ना पता हो, जो छुपा रखी हो, जिससे कि लोगों का फायदा हो। तो दोस्तों हमें इतनी मोटी मोटी गाइड का ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने अगर अच्छा ज्ञान लेना है तो हम उसको एक छोटी सी कॉपी में भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं हमें कि इतने वेदों को पढ़ना है और वो पढ़ना है। तो निखिल जी, मैं अभी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, तो मैंने जो नॉलेज ली है सारी छुपी वाली ली है, जो हिडन सारी नॉलेजेस पूरे वर्ल्ड में जो आपके काम आने वाली है, जिससे आपका भविष्य अच्छा होने वाला है, वो जब फ्यूचर में हम काम करके दिखाएंगे। अभी एक्चुअली मैं आपको सारी चीजें बता नहीं रहा खुल के। अगर मैंने आपको बता दिया ना दोस्तों कि ये फ्यूचर में हमने काम कैसे करना है, द ग्रेट साइलेंट जब सुप्रीम सामने आएगा तो वो देश को कैसे चलाएगा और कैसे काम करके दिखाएगा, अगर मैं आपको ये बात बता दूंगा तो ये लोग कॉपी करके उस चीज को अपने आप करने लग जाएगी। अभी मैंने इनको ट्राई किया था, मैंने 1+1=11 का फॉर्मूला आपको बताया था, सिर्फ ट्राई किया था कि चलो मैं एक आधी बात खोल के देखता हूँ। वो काम इन्होंने स्टार्टिंग में अपने ऊपर लेने लग गए। योगी जी ने 1+1=11 का फॉर्मूला यूज करना चालू कर दिया कि हम टीम 11 बना रहे हैं, और संजय सिंह जी ने लाइव आके कॉन्फ्रेंस में बोला है। तो दोस्तों ये लोग ना यही चाहते हैं, लाइव सेशन में मेरे से ये चाहते हैं, ये मेरा देख रहे लाइव सेशन, मुझे पता है ये संसद भवन में बैठ के सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, लाइव सेशन देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? इनको पता है जिसकी प्रेडिक्शन 450 साल पहले हुई थी वो इंसान आ चुका है, और वो उसकी जो नॉलेज होगी सारी डिफरेंट होगी और सारी छुपी हुई नॉलेज होगी, और वही छुपी हुई नॉलेज मैंने आपको सारी लाइव सेशन में दी है। आज पूरा बॉलीवुड वगैरह बंद है, सब ये बुद्धिजीवी में आते हैं। स्टार्टिंग के पहले डेज में जिस दिन मैंने आईडी बनाई, आईडी बनाती मेरे को 250 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जबकि कोई भी आईडी आप लोग बना के देख लो, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, आप लोग आईडी बनाओ, कोई आपको 250 रिक्वेस्ट नहीं आएगी। और 250 रिक्वेस्ट कैसी आई? सारी उर्दू लैंग्वेज, मद्रासी लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज, जैसे अलग लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में जैसे उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आई, अलग अलग लैंग्वेज में। आप लोग मेरी फ्रेंड लिस्ट में जाके चेक भी कर सकते हो, स्टार्टिंग की जो 250 वो है, आप लोग जाके चेक भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये है सारा। तो ये सब मेरे लाइव सेशन देखते हैं, तभी ये कट पेस्ट कर देते हैं। 47 मिनट की जो वीडियो होती है उसको 40 मिनट की कर देते हैं, 7 मिनट की गायब कर देते हैं। इनको पता है द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम आ चुका है और वो देश को कितना अच्छा चलाएगा और वो क्या क्या करके दिखा सकता है।
तो ये सब जानते हैं, लेकिन इनकी नौटंकीबाजी खत्म नहीं हो रही। ये अभी भी झूठ से ही सिस्टम चलाना चाह रहे हैं, तो वो इतना ईजी नहीं है और ये चला भी नहीं पाएंगे। पूरा इनकी सरकार वगैरह सब गिर जाएगी, जितनी गिर चुकी है, बची कुची भी गिर जाएगी इनकी। तो ये है, गणेश जी क्या सच में ऐसा है जैसे मनाते हैं? क्लासिकल जी कह रहे हैं ट्रम्प वाला पॉइंट गुड था। क्लासिकल जी कह रहे हैं ट्रम्प वाला पॉइंट गुड था। थैंक यू सर, वो तो सबको पता है क्लासिकल जी, ये तो सबको पता है कि क्या क्या सच है हमारे देश का, क्या झूठ है, तो सब पब्लिक देख ही रही होती है ये। तो रौनक जी कह रहे हैं सर सबसे पहले देश के ये बड़े लोगों को घोटाले और इनके बिजनेस का नजर नहीं देगी होगी, ताकि जो मेजर पैसे ब्लैक मनी रेगुलेट हो रहे हैं और गरीब आदमी और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, उसका सोल्यूशन मिले। रौनक जी सोल्यूशन यही है इसका कि ये जो गरीबी है ये तो हम लोग खत्म ही कर देंगे जड़ से। ये तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, द ग्रेट सारन सुप्रीम। आपको लग रहा होगा कि सुप्रीम ऐसा कैसे करके दिखा देगा। हमारे भारत की जो इकोनॉमिक है, रौनक जी बता रहा हूं मैं आपके क्वेश्चन का आंसर, हमारे भारत की जो इकोनॉमिक है वो 2.9 ट्रिलियन की है। 2.9 ट्रिलियन की जो इकोनॉमिक है, जो 3 ट्रिलियन के आसपास लगा लो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 135 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की, 135 से ऊपर ही, यानी कि 140 करोड़ के आसपास है। 135 से 140 करोड़ के बीच की जनसंख्या है। और उसके बाद है क्या कि हमारे पास जो पैसा है, जो अर्थ, जो इकोनॉमिक है सारी मिला के टोटल जो है 3 ट्रिलियन के आसपास भी नहीं है। तो इसमें हम सारे अमीर कैसे बन जाएंगे, यानी सबकी गरीबी कैसे खत्म हो जाएगी? तो दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने भगवान से सीखा है, क्योंकि जो ईश्वर सिखाएगा ना दोस्तों, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज सिखाएंगे। वो ये चीज नहीं सिखाएगा कि काम को कैसे जैसे 75 सालों से करते हुए आ रहे हैं, घोटाले भी हो रहे हैं, 10-10 15-15 लाख के कपड़े पहन रहे हैं, 8400 करोड़ों के हवाई जहाजों में जो घूमेगा, और जो ऐसे बंगलों में 15-15 लाख के कपड़े पहन के फोटो शूट करवाएगा। तो दोस्तों देश की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे ना, देश की तरफ ध्यान तो दे ही नहीं रहे। संसद भवन को कपिल शर्मा शो बना रखा है इन्होंने, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि संसद भवन को इन लोगों ने कपिल शर्मा शो बना रखा है। एंटरटेनमेंट करते हैं एक दूसरे से डिबेट करके। राष्ट्रहित की बातें तो होती नहीं वहां ज्यादा। राष्ट्रहित की बातें क्या हो रही है, सुनते हैं थोड़े बहुत, सुन के सब हंस रहे होते हैं, इवन स्पीकर साहब जो बैठे होते हैं वो भी हंस रहे होते हैं। तो दोस्तों ऐसे संसद भवन थोड़ी चलता है, ऐसे देश थोड़ी चलता है। देश को चलाने के लिए अगर संसद भवन बना है तो वहां प्रॉपर मीटिंग्स होनी चाहिए, कि देश के लिए अच्छी अच्छी ट्रिक सोचनी चाहिए कि कैसे हमें अच्छे अच्छे देश को बनाना है, कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि मदारी भारत के जो प्रधानमंत्री उनको ऑर्डर देता है, और वैसे वैसे ये चलता है। जैसे जैसे वो कहेगा वैसे वैसे ही चलेगा। प्रधानमंत्री के हाथ में कुछ नहीं है। जब तक बड़ी शक्ति नहीं आएगी भारत आगे नहीं बढ़ सकता। अब वो बड़ी शक्ति आ गई है, जिसको ये गाना गाते थे कि सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे हो गए हिंदुस्तानी। ये आपने गाना सुना होगा। तो ये सारे गाने इसीलिए राइटर ने लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था, फ्यूचर के प्रेडिक्शंस वगैरह पढ़ ली थी, उस हिसाब से इन्होंने गाने लिखे कि सबसे आगे होगा हिंदुस्तानी। क्यों होगी? क्योंकि द ग्रेट सायरन आ जाएगा, वो ऐसा काम करके दिखाएगा कि पूरा वर्ल्ड उसको कॉपी करेगा, और भारत की बड़ी रिस्पेक्ट होगी, बहुत रेप्यूटेड कंट्री हो जाएगी, और द ग्रेट इंडिया कहा जाएगा उसको। तो दोस्तों ये चीजें फ्यूचर में होनी है, लेकिन वो कब होगी? जब द ग्रेट सायरन सामने आ जाएगा और अपने काम को करके दिखाएगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? काम में मेरे बाधा डाल रहे हैं, ये बाधा डाल रहे हैं। और मैं अपनी जो टेलीकिनेसिस शक्ति है, जो भी पावर्स भगवान ने, ईश्वर ने दी है, चाहे वो मैं बोल दूं, आपने देखा होगा कि मोदी जी हर अपने संबोधित में, आप लोग मोदी जी ने जितने भी संबोधित करे, नरेंद्र मोदी जी ने, उठा के देखना आपको, हमेशा वो एक शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का एक नाम लेते रहते हैं। अगर मोदी जी, अगर आपको इच्छा शक्ति इतना ज्यादा बोल रही है, तो लोगों को खुल के बता दो ना इच्छा शक्ति होती क्या है, और इच्छा शक्ति का असली मतलब क्या है। आप हर संबोधित में बोलते हो भारत की इच्छा शक्ति, भारत की इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति बोल के आपको डाइवर्ट करते हैं। उसका एक्चुअल अगर मैंने मतलब बता दिया ना आपको इच्छा शक्ति का, तो दोस्तों पैरों तले जमीन निकल जाएगी आप लोगों के। मैं भी बताना नहीं चाह रहा, अगर मैंने आपको बता दिया ना, ये जो मोदी जी बार बार इच्छा शक्ति वर्ड बोल रहे हैं बार बार, और ये स्किल अप करो, रन अप करो, ये सारी चीजें बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? सारा इनका कुछ ना कुछ कारण होता है, इनके पीछे कुछ छुपे रहस्य है, वो मैं आपको बताना नहीं चाह रहा। अगर मैंने बता दिया आपको, तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आप लोग कहोगे कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे थे, आप लोग ये कहोगे कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे थे, और जीवन की सच्चाई क्या है, ये है। तो दोस्तों भगवान ने सबको एक बराबर बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी बातें मैं भी खुल के बताना नहीं चाहता। अगर मैंने बताना स्टार्ट करा, अगर दोस्तों मैंने अभी एक्चुअल नॉलेज तो आपको दी नहीं है, आपको जेन्युइनली बताऊं ना, आपको सिर्फ नॉर्मल नॉलेज दी है, जो ये 9% में, अभी 1% वालों की तो नॉलेज ही नहीं दी मैंने। अगर मैं अभी तो सिर्फ आपने ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अभी देखी नहीं, मूवी तो आप लोगों ने अभी देखी नहीं। अगर मूवी में दिखाने पे आ गया ना, पिक्चर दिखाने पे आ गया, तो पूरे वर्ल्ड में हंगामा, पूरे भारत में हंगामा हो जाएगा, और वो भारत से बढ़ के पूरे वर्ल्ड में हंगामा हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। चैलेंज इन द सेंस कि मैं जानता हूं कि मैं क्या करके दिखा सकता हूँ। ऐसी ऐसी चीजें आपको बता सकता हूँ, ऐसी ऐसी चीजें दिखा सकता हूँ कि पूरे भारत में हंगामा हो जाएगा कि हमें क्या बेवकूफ बनाया जा रहा था। और आप जितने भी देख रहे हो सारे के सारे शेयर करोगे, क्योंकि वो चीज ही ऐसी होगी, वो डिफरेंट चीज होगी, और वो जो प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा उस चीज को आपको।
प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, सिर्फ ऐसे बैठ के बोल के नहीं दिखाऊंगा, प्रॉपर खड़ा होकर करके दिखाऊंगा उस चीज को। तो लेकिन वो मैं करके दिखाना नहीं चाहता, मैं इंतजार कर रहा हूं कि कुछ रहस्य छुपे हुए हैं तो वो छुपे रहे, क्योंकि ना उसको ज्यादा पब्लिकली भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ घाटा भी हो सकता है देश का, फायदा भी हो सकता है। कई चीजें हैं दोस्तों, वो चीजें देखी जाती है। अगर मैं सारी चीजें सच बता दूंगा आपको तो फिर बहुत सारी चीजें गलत भी हो जाएगी भारत में, और ये विश्व युद्ध वगैरह ये सब स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं चाहता नहीं कि विश्व युद्ध वगैरह होए। अगर मैं सारी चीजें बता दूंगा ना तो ये लड़ाई झगड़े सब स्टार्ट हो जाएंगे। जितना चाइना अभी तक रुका हुआ है ना, अगर मैंने सारी पोल खोल दी चाइना की और पाकिस्तान की, जो भी लड़ाई झगड़े, जो भी ये गलत काम कुछ थोड़े बहुत जो भी करते हैं, अगर मैंने खुल के आपको बता दिया तो ये विश्व युद्ध भी चालू हो जाएगा, ये विश्व युद्ध दे दनादन स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये शांत है। अभी क्यों शांत है? क्योंकि इनको पता है जब द ग्रेट सायरन आएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने के बाद उस हिसाब से हम भारत कंट्री को, उस पूरे वर्ल्ड को मैनेज करेंगे, चलाएंगे। ये लोग इसलिए अभी शांत है। और जिस दिन मैं सामने आ गया उसके बाद अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो ऑटोमेटिक सी बात है कि विश्व युद्ध होगा और भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। ये संत रविदास जी पहले ही आपको बता चुके हैं। तो भारत को घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के पास सबसे बड़ी पावर्स है, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये जितना मर्जी विश्व युद्ध करने की सोच ले, जो भी गलत कंट्री है, जो भारत के साथ रहेगा उसको बहुत फायदा मिलने वाला है। फायदा इन द सेंस जो भारत का फ्रेंड बन के रहेगा, क्योंकि उसके लिए अच्छाई होगी, उसका हम अच्छा काम करेंगे, उसके फायदे, उनके देश के फायदे के लिए होगा वो काम। तो जो बुरा चाहता होगा, जो चाहता होगा कि करप्शन से ही पूरा वर्ल्ड चले, और कल ही जो भी है वो जो खराब सिस्टम को चला रहा है, वो अगर ये कहेगा कि नहीं जी खराब से सिस्टम चलेगा, सही से नहीं चलेगा, तो झगड़ा तो दोस्तों होना ही है, युद्ध तो होना ही है, वो रुकेगा ही नहीं। क्योंकि युद्ध तो होना जरूरी है। अगर अगर युद्ध नहीं होगा दोस्तों, अगर प्यार से वो बात मान जाते हैं कि ठीक है सिस्टम को हम अच्छा करेंगे, जैसे से द ग्रेट सायरन कहेगा, सुन के उसकी बात को सारे बैठ के मीटिंग करके हिसाब से सिस्टम को चेंज करेंगे, तो दोस्तों ठीक है, कई कंट्रियों के लिए सही रहेगा। अगर वो नहीं मानेगा तो फिर युद्ध तो दोस्तों होगा ही होगा। फिर जो भी मेरे को अपने भगवान के आशीर्वाद से, टेलीकिनेसिस पावर से जो भी करना होगा मैं करूंगा, और वहां से वो भी करेंगे तो वो करते रहे, मेरे को कुछ असर नहीं पड़ेगा, ये मैं जानता हूँ। भगवान का आशीर्वाद है, कोई अहंकार घमंड नहीं है मेरे पास, बस है मतलब है, ये है। तो दोस्तों वो सारी चीजें मैं आपको खुल के नहीं बता सकता, नहीं तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए ये। तो रौनक जी कह रहे हैं जब तक अंधभक्त नहीं सुधरेंगे इस देश के, ये लोग ऐसे ही पागल बनाएंगे। दोस्तों अब मैं इसका भी बता देता हूँ, चलो यार बहुत ये फैल रखा है पूरे भारत में अंधभक्त अंधभक्त का। चलो रौनक जी इसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ अंधभक्ति होती क्या, अंधभक्त होता क्या है। आपको लगता होगा कि अनभक्त ये है कि हमने जैसे मोदी जी के बारे में सुन लिया और मोदी जी का हमें बड़ा नेचर अच्छा लगा, या मोदी जी ने दो चार ऐसी चीजें करके दिखा दी कि हमारे दिल को भा गई, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, या ये दो तीन आइटम इन्होंने नोटंकीबाजी जो भी करके दिखा दी। ठीक है, अब आपको लगा कि यार मोदी जी ने वो काम कर दिया जो आज तक किसने नहीं करा, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, यानी कि पाकिस्तान को जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके हमसे भारत का झंडा ऊंचा कर दिया। ये है तो दोस्तों ये इससे क्या होता है कि अंधभक्त लोग बन जाते हैं, यानी कि उसकी वो फैन बन जाते हैं बहुत बड़े, जिसको कहा जाता है अंधभक्त। अब मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ क्या है अंधभक्त, क्या होती है। अंधभक्ति जो होती है दोस्तों कुछ नहीं होता, उन लोगों को हैप्नोटाइज कर रखा है, हैप्नोटाइज कर रखा है। आप कभी भी उठा के देखना, नरेंद्र मोदी जी के जितने भी फैन है, यानी कि बड़े बड़े गुरु है, वो उनसे कॉन्टैक्ट रखते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े गुरुओं से कॉन्टैक्ट रखते हैं और उनकी शरण में रहते हैं, यानी कि उनके पास जाते हैं, मिलते हैं। इनके पास क्या होता है दोस्तों, संबोधित पावर होती है, एक हैप्नोटाइज पावर होती है, संबोधित पावर। अगर ये जितने भी अपने मुंह से शब्द बोलेंगे, यानी कि अपने मुंह से जो भी पावर से बोलेंगे, आप लोगों ने देखा ना कि रैली के टाइम पे, आप लोगों ने देखा ना जब भी वोटिंग लाइन आती है, रैलियां आती है, तो ये लोग रैलियां जरूर करते हैं वोट से पहले। उससे पहले आपको दिखेंगे भी नहीं, उससे पहले ये अपनी चलाते रहेंगे, बाहर घूम रहे हैं, फॉरेन कंट्री में घूम रहे हैं, जो इनका मन आएगा वो करेंगे। लेकिन वोटिंग आने से पहले रैली जरूर करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी भी बिहार जा रहे हैं और रेगुलर जा रहे हैं, नीतीश जी भी हो गए। तो दोस्तों इन्होंने क्या कर रखा होता है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत है ना अपने संग ऐसे लोगों को रखा होता है जो स्टेज पे इनके साथ बैठे होते हैं, या फिर इनके पास ऐसे गुरु वगैरह होते हैं जो उनको आप लोगों को संबोधित कर देते हैं। संबोधित यानी कि आपको मानसिक संतुलन से हैप्नोटाइज कर देते हैं। उस हैप्नोटाइज से क्या होता है, एक बार अगर आप हैप्नोटाइज हो गए तो उस चीज से निकलने में बड़ा टाइम लगता है, उस चीज से निकलने में बड़ा टाइम लगता है। टाइम कैसे लगता है, हम लोग उनको कहेंगे अंधभक्त अंधभक्त, जबकि वो जो भी मोदी जी के लिए वो अच्छा बोलेगा, जबकि उसको पता है कि सारा देश डूब रहा है, सारी ट्रेनें बिक रही है, एयरपोर्ट बेच दिए, सारी चीजें बेच दी, LIC कितनी चीजें बेच दी आपके सामने है, सारा कुछ है। देश कितनी इकोनॉमिक गिर गई है, माइनस में इकोनॉमिक चल रही है, कितना देश बिक गया, सब कुछ आपको पता है। तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लोग अंधभक्ति कर रहे हैं, अभी भी अंधभक्ति कर रहे हैं। तो दोस्तों वो अंधभक्ति नहीं कर रहे, उसका जो एक्चुअल राइट मीनिंग है वो ये है कि उनको संबोधित कर दिया जाता है। और एक बार वो ऊर्जा, मैंने आपको बताया था ना पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा है, ये मैं आपको पहले भी लाइव सेशन में बता चुका हूं। जब वो बोलने की ऊर्जा, जो हैप्नोटाइज की ऊर्जा होती है, वो उनके अंदर चली जाती है तो वो निकलना इतना इजी नहीं होता।
उसके लिए उनको मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा उस अंधभक्ति से बाहर निकलने के लिए। ये है, जैसे आप देख लो ये अर्पित सिंघल जी है, ये 10 साल से सुप्रीम बन रहे हैं, मुझे पता है सुप्रीम नहीं है, अब आजकल इन्होंने टाइप करना चालू कर दिया है, तो इनके दिमाग ने बात ऊर्जा ने पकड़ ली है कि ये ऊर्जा ने ऐसा पकड़ लिया कि ये सुप्रीम है, मन ने इनके दिमाग ने ऐसा पकड़ लिया है। तो दोस्तों निकलने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है, अपनी पुरानी ऊर्जा को खत्म करना पड़ता है, नई ऊर्जा को अपने अंदर लाना पड़ता है। तो दोस्तों जितने भी अंधभक्त हैं ये सिर्फ हैप्नो हो चुके हैं, हैप्नोटाइज जैसे कहते हैं, यानी कि संबोधित हो जाते हैं, उसके बाद ये अंधभक्त में ही रहेगी, ये नहीं निकलेगी इतनी जल्दी। ये है, तो इनको जो भी गलत भी दिखेगा ना उसको भी ये लोग सही कह के चेंज कर देंगे उस चीज को, चाहे इनको गलत दिख रहा हो। लोगों के साथ रेप हो रहे हैं, इतनी लड़कियों के रेप हो रहे हैं, 87 लड़कियों के रेप होता है तो 7 को सजा मिलती है, 80 को सजा नहीं मिलती, तो भी अंधभक्ति हो रही है, अंधभक्ति हो रही है ना। सिस्टम को चेंज नहीं कर पा रहे, सिस्टम को चेंज करना चाहिए, लोगों के भले के लिए उस सिस्टम को करना चाहिए, लेकिन सिस्टम को, कानून को चेंज नहीं कर रहे। वो अम्बेडकर जी के वही 40 साल पुराने, जो 50 साल पुराने जो भी कानून है वही लागू हो रहे हैं, जबकि तब की पब्लिक में और अब की पब्लिक में कितना डिफरेंट है। उस समय की जो पब्लिक थी कितनी अच्छी थी, यानी कि एक दूसरे का दर्द समझती थी, हर चीज समझती थी, लेकिन जो आज की पब्लिक है, आज एकदम कलयुग वाला सिस्टम चल रहा है। तो दोस्तों ये सारी बातें समझनी है, जब कलयुग वाला सिस्टम है तो कलयुग के हिसाब से सिस्टम भी चेंज करना पड़ता है। अंबेडकर जी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे तुम सिस्टम को चेंज मत करना, या 87 रेप होए और 7 को ही सजा देना और तब भी मेरे कानून को लागू रखना। अंबेडकर जी ने कभी ये नहीं बोला। अंबेडकर जी ने कानून बनाए लोगों के फायदे के लिए बनाए, तो जब लोगों के फायदे उस समय हो रहे थे, उस समय के लोग काफी अच्छे थे, उस समय के लोग है ना घर से बाहर भी सब्जी लेने के लिए निकलते थे, बड़े बुजुर्ग जाते थे सब्जी लेने भी, ऐसी ऐसी यानी कि उनकी मानसिकता थी। लेकिन आज की क्या है, आप देख ही रहे हो, खुलेआम कैसे कैसे लोग कपड़े पहन के घूम रहे हैं, गर्ल्स वगैरह हर चीज। तो आज सिस्टम बड़ा चेंज है, तो दोस्तों वैसी मानसिक बुद्धि हो जाती है, तो उसके लिए सिस्टम को भी चेंज करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू द माइंड सिस्टम भी चेंज होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, वही पुराने सिस्टम चला रहे हैं जिसका कोई अब फायदा नहीं मिल रहा, तो सिस्टम पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये तो निर्देश कुमार जी कह रहे हैं सुधीर कुमार वैदिक के कल की अवतार सुप्रीम मेहंदी ईसा बनना चाहते हैं। जो भी बनना चाहता है सुधीर कुमार जी, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, जिसको सुप्रीम बनना है बने। ये जो भी बन रहे हैं, ऐसे तो हजारों बन रहे हैं, बाकी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसकी सच्ची नॉलेज होगी वो लोगों को अपने आप पता चल जाएगी। रूपानंद जी ने आपको बताया भी था एक बार कि जो भी वो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम होगा, उसकी जब आप नॉलेज सुनोगे तो आप लोग अपने आप समझ जाओगे कि सच में द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम है कौन, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट नॉलेज देगा, वो ये नॉलेज नहीं देगा जो आप लोग यूट्यूब वगैरह में सुनते, ये चीजें नॉलेज नहीं देगा। तो ये रौनक जी कह रहे हैं जब ग्रेट सायरन अपना काम शुरू करेगा तो कितना टाइम लगेगा सब कुछ ठीक करने में? 30 साल लगेगा रौनक जी, ये कोई एक दिन का नहीं है। भ्रष्टाचार जो करप्शन है ये पिछले हजारों साल से चल रहा आ रहा है। रौनक जी मैं आपको बता देता हूं, अब हम क्या करेंगे, जो ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग को हम पहले ले जाएंगे वापसी का पर द्वापर युग में, यानी कि उसके लिए हमें 10 साल लगेगा द्वापर युग ले जाने में, क्योंकि लोगों को सबको अच्छा करना पड़ेगा, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, सारा सिस्टम दोबारा से बनाना पड़ेगा, सारा सिस्टम दोबारा से बनाना पड़ेगा और लोगों के हित के लिए बनाना पड़ेगा, लोगों के भले के लिए बनाना पड़ेगा। पुराने सिस्टम से हम काम करेंगे हम नहीं कर सकते, क्योंकि पुराने सिस्टम से वो जो सिचुएशंस है वो हैंडल नहीं हो पा रही भारत की, तो सिस्टम को सारा चेंज करना पड़ेगा। 10 साल हमें लगेगा द्वापर युग में, और उसके बाद 10 साल लगेगा त्रेता युग में, उसके बाद 10 साल लगेगा सतयुग में। यानी कि उन्होंने बोला था ना संत रविदास जी ने कि सतयुग बन भारत जागे, ऐसे सतयुग दर्शन आएंगे, सतयुग, ये सब चीजें संत रविदास जी ने लिखी। तो वो सतयुग आने में 30 साल लग जाएंगे दोस्तों, ये कोई 1-2 साल का टाइम नहीं है कि हम 1-2 साल में इस चीज को कर लेंगे। और जब द ग्रेट साइलेंस सामने आएगा, जब ग्रेट साइलेंस आपको जो काम करके दिखाएगा, तो पब्लिक को ऑटोमेटिकली पता होगा कि हमारा फायदा किसने कराया है, किस लड़के ने, यार कौन से देश के अच्छे नेता ने, ऐसे कौन सी अच्छी सरकार ने काम करके दिखाया है जिससे लोगों को बहुत फायदा मिला है। तो ऑटोमेटिक सी बात है, जो काम करेगा वही विजय होगा, वही जीतेगा, चाहे कितने ही वोट करा लो आप, चाहे हर साल करा लो। अब 5 साल में होते हैं, आप हर साल भी करा लोगे तो भी इंसान ने उसी ने जीतना है जो काम करके दिखाएगा। जो जुमलेबाजी देने से कुछ नहीं होता, भाषण देने से कुछ नहीं होता, राशन देने से काम चलता है। आजकल लोगों के घर में कितनी दिक्कतें चल रही है, सरकार को समझ नहीं आ रही, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और अब ये हिंदू मुस्लिम करवाने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसी ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं ना, कुछ सिचुएशन जबरदस्ती भी पैदा करवा दी जाती है पॉलिटिक के लिए, हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए ये चीजें जानबूझ के भी कुछ करवा दी जाती है, जैसे जैसे आजकल आप सोशल मीडिया में देख रहे होगे, मैं बताना नहीं चाहता। तो हिंदू मुस्लिम करके कुछ पब्लिक को खत्म करवाएंगे ये फ्यूचर में, करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनसे देश तो संभलेगा नहीं, ना इनसे सरकार संभलेगी, इनसे कुछ नहीं संभलेगा, क्योंकि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मैं इनको 4 महीने से कह रहा हूं कि द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम की एडवाइस के बिना आप देश को नहीं चला सकते, बिल्कुल नहीं चला सकते। और वो इस चीज हो रही है, अब रिजल्ट इनको दिख रहा है। अगर ये 4 महीने पहले आ जाते तो कितनी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती, लेकिन ये लोग आने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं नहीं, हम ही सरकार है, हम ही कानून है, हम ही पुलिस प्रशासन है, हम ही पैसा है, हम ही इकोनॉमिक है, हम ही सब कुछ है।
ये लोग इस घमंड में बैठे पड़े हैं। और घमंड तो कभी रावण का भी नहीं रहा, तो ये इंसानों का कहां से रह जाएगा? ये तो आपने सुना ही है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वानों का घमंड नहीं रहा, तो ये घमंड कहां से रह जाएगा? तो इनको जल्दी आना चाहिए, जो भी नेता को जो भी आना चाहिए, मिलके सिस्टम को चेंज करना चाहिए। ऐसे नहीं चल पाएगा देश, देश वैसे ही चलेगा जैसे ईश्वर चाहते हैं। ये तो सुधीर जी कह रहे हैं, निर्देश कुमार तो तुम तो खुद को कल की समझते हो, प्रणाम क्या आपके पास। सुधीर कुमार जी कह रहे हैं, निर्देश कुमार जी जो ऊपर जिन्होंने कमेंट्स करा है वो भी अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, कल की समझते हैं। नहीं, कल की तो ऐसे समझना नहीं चाहिए, भगवान तो समझना नहीं चाहिए किसी को। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका लाइव सेशन में कि पाप होता है भगवान को अपने आप को मानना। अपने आप को कोई भी भगवान नहीं मान सकता, उनकी तरह ना हमारी सोच, ना उनकी तरह हम सोच सकते हैं, ना उनकी तरह अच्छे काम कर सकते। जो अच्छा काम करता है ना, बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है, जैसे साईं बाबा जी ने किया था, बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद कर दी, तब साईं बाबा जी भगवान बने। किशन भगवान जी ने बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करी, तब किशन भगवान जी भगवान बने थे। तो पहले जब वो आए थे वो सिर्फ अवतार थे, एक इंसान थे। जितने भी भगवान है, आज जितने भी भगवानों ने अच्छा काम करा, आप उठा के देख लो, सबने पहले बहुत अच्छा लोगों का भला करा है, लोगों का ऐसा ऐसा भला करा है बिना किसी स्वार्थ के। आजकल क्या है कि सबके मन में स्वार्थ लगा पड़ा है, यानी कि पैसों का स्वार्थ, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो नेतागिरी हो, चाहे कुछ भी हो, सबके मन में स्वार्थ लगा हुआ है पैसों का। तो जब तक ये स्वार्थ नहीं निकालेंगे अपने दिमागों से, अपने दिल से, तब तक ये सरकार नहीं चला सकते। ये है, तनख्वाह से इनका गुजारा होता नहीं, जो गवर्नमेंट इनको तनख्वाह देती है उनसे इनका गुजारा होता नहीं। दुनिया भर के करप्शन करके इन लोगों को पैसा चाहिए सिर्फ, और कुछ नहीं चाहिए। ये है, तो तभी आप लोगों का भविष्य खराब है। जब द ग्रेट साइलेंस सामने आ जाएगा तो वो पैसों का लालच नहीं करेगा, वो आपके फायदे के लिए आप काम करेगा। ये है, तो वो जब भी होगा आएगा, जो भी भगवान ने डेट बनाई है उसको कोई रोक नहीं सकता, जो भी ईश्वर ने डेट बनाई है द ग्रेट साइलेंस सुप्रीम सामने जरूर आएगा। ये ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। फिर मिलते हैं, 1-2 दिन बाद फिर से लाइव सेशन करेंगे, उसके बाद आपको हिडन नॉलेज और ज्ञान देंगे। ओके भाई। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।